और विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ बिहार के हित के मुद्दों पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। नेपाल से आने वाली नदियों पर उच्च स्तरीय डैम की दिशा में तेजी पर चर्चा हुई। कोसी, बागमती, कमला परियोजनाओं पर आगे की कार्रवाई को गति देने पर विचार हुआ। ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस में बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि को शामिल करने की सहमति बन गई। 1 से 1.5 महीने में डीपीआर बनाने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया और लंबित सिंचाई परियोजनाओं में केंद्रीय सहायता पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया। हमारी पार्टी का यह स्पष्ट रुख है कि 1996 की व्यवस्था का यथावत नवीनीकरण बिहार के हित में नहीं होना चाहिए। गंगा बेसिन के राज्यों के 2050 तक की जल जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन किया जाए। नई व्यवस्था में बिहार के हितों को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दिया जाए। फरक्का बराज की संरचना एवं गाद प्रबंधन की वैज्ञानिक समीक्षा हो। अंतर्राष्ट्रीय संधि केंद्र का विषय है, लेकिन उसका प्रभाव बिहार पर पड़ता है, इसलिए बिहार को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। लालू जी से हमारा सीधा सवाल है, 1996 में सत्ता और प्रभाव दोनों आपके पास था। क्या चारा घोटाला के चलते आपकी जुबान खामोश हो गई? केंद्र में प्रभावी भूमिका में थे, 22 सांसद थे, केंद्र में मंत्री परिषद में थे, किंग मेकर थे, लेकिन आपकी जुबान खामोश क्यों रह गई? हम यह जानना चाहते हैं कि 2004 में केंद्र में प्रभाव था तो आपने बिहार के लिए क्या किया? जब सत्ता से बाहर 2011 में थे तो बिहार में कब फरक्का की आवाज इनके दिमाग में आता है कि इस सवाल को भी उठाया जाए। और आज हम यह अनुरोध करना चाहते हैं, यह बिहार हित का सवाल है, पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। जनता दलियों की यह स्पष्ट समझ है कि 1996 की जो व्यवस्था है उसका नवीनीकरण बिहार के हितों को बलि चढ़ा करके नहीं होना चाहिए। भारत बांग्लादेश ट्रीटी में बिहार प्रभावित होता है, उस दिशा में सार्थक पहल का हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं। धन्यवाद।